नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग द्वैतवादी संकल्पना में की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग द्वैतवादी संकल्पना में ही ज्वारीय संकल्पना जो है उसके बारे में बात करेंगे। ज्वारीय संकल्पना जिसको कि जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरीज ने दिया था। एक्चुअल में जेम्स जीन्स ने इस संकल्पना को 1919 में दिया था और हेराल्ड जेफरीज ने 1929 में इस संकल्पना में कुछ संशोधन किया था और इसको ज़्यादा प्रासंगिक बनाया था। जेम्स जीन्स ने बताया था कि जो ये ज्वारीय संकल्पना है उसके हिसाब से सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है उसमें दो तारों का योगदान है। एक को उन्होंने सूर्य कहा था और दूसरा को उन्होंने घुसपैठिया तारा कहा था। जेम्स जीन्स के हिसाब से सूर्य और घुसपैठिया तारा जो है इनके कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, और जबकि हेराल्ड जेफरीज ने कहा था सूर्य घुसपैठिया तारा और एक और साथी तारा था। और इस संकल्पना को एक्चुअली में टकराव संकल्पना भी कहा जाता है। तो जीन्स ने 1919 में और जेफरीज ने 1929 में इस संकल्पना को दिया था। और अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो जीन्स ने यह माना कि ब्रह्मांड में सूर्य और घुसपैठिया तारा जो है वो मौजूद थे। घुसपैठिया तारा आकार में काफी बड़ा था। सूर्य स्थिर था एवं अपने अक्ष पर घूम रहा था। इसके अलावा घुसपैठिया तारा अपने पथ पर गति कर रहा था। तो जेफरी जीन्स ने ये इन चीज़ों को माना कि जो है वो दो तारे हैं, एक तो सूर्य है और दूसरा जो है वो घुसपैठिया तारा है। इसने घुसपैठिया तारा को साइज में, आकार में सूर्य से काफ़ी बड़ा बताया और साथ ये भी कहा कि जो घुसपैठिया तारा है अपने एक ऑर्बिट पे घूम रहा है, जबकि सूर्य जो है स्थिर है, वो अपने अक्ष पे उसमें गति हो रही है। और जो घुसपैठिया तारा है जिस तरह से मूव कर रहा था उसके सूर्य के पास आने की जो है वो संभावना काफ़ी ज़्यादा थी। तो जेम्स जीन्स, इसके आगे अगर हम चलें तो जीन्स ने यह माना कि घुसपैठिया तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की सतह पर ज्वार उत्पन्न हुआ और यह घुसपैठिया तारा की तरफ आकर्षित हुआ। जो जीन्स थे उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिया तारा है वो जब क्रॉस कर रहा था तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो घुसपैठिया तारा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह पे ज्वार उत्पन्न होता है और ये ज्वार जो होता है वो
घुसपैठिया तारा की तरफ आकर्षित होता है। अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की हम बात करें तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये बताता है कि जो ब्रह्मांड है उसमें कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु पे एक वस्तु का दूसरे वस्तु के बीच में एक बल लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और ये बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानी होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F बराबर G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है। इसमें कि जो दो वस्तु का द्रव्यमान है उसके गुणनफल के ये समानुपाती हो गया और उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो फिलामेंट का जो विकास होता है तो जीन्स के अनुसार घुसपैठिया तारा के लगातार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार की आकृति का एक पदार्थ उत्पन्न होता है जो मध्य में चौड़ा एवं किनारे पे पतला होता है। तो फिलामेंट का जो शेप था वो कुछ इस तरह के शेप का था जो कि किनारे पे पतला था और जो बीच में है ये मोटा था। इसकी अगर हम इस आकृति के बनने की अगर हम बात करें तो जीन्स ने कहा कि जब जो घुसपैठिया तारा है जैसे जैसे वो सूरज के करीब आ रहा था तो जो जब सूरज के करीब पहुंच रहा था तो उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगा होगा। जब कम लगा होगा तो जो सिगार की आकृति होगी वो हल्के हल्के छोटे कम पदार्थ निकले होंगे, इसलिए ये किनारे पे कम थे। और जब ये सूरज के काफ़ी क्लोज करीब पहुंचा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा और ज़्यादा पदार्थ निकले होंगे जिससे मध्य में ये जो है इसकी आकृति जो है फिलामेंट की वो चौड़ी होती है। पुनः जब ये घुसपैठिया तारा जो है वो सूर्य से दूर गया होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुआ होगा और ये जो है इसकी आकृति जो है वो कम हुई होगी। इसके बाद जब ये फिलामेंट बन गया उसके बाद जीन्स ने बेसिकली ये कहा कि जब घुसपैठिया तारा जो है वो दूर निकल गया और जो फिलामेंट है वो उसकी तरफ उसके साथ नहीं जुड़ पाया और ये सूरज की ओर चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस समय ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा और संघनन हुआ कि धीरे धीरे ठंडा होने लगा जिससे इसमें संकुचन शुरू हुआ और इस संकुचन के कारण ये अलग अलग टुकड़ों में बटा और ग्रह में ये परिवर्तित हुआ है। और यही ग्रह पे जो है सूर्य की ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रह पे जो है वो फिर ज्वारीय शक्ति उत्पन्न हुई और उपग्रह का जो है वो निर्माण हुआ था। अगर हम इस संकल्पना के पक्ष में तर्क की अगर हम बात करें तो
फिलामेंट का मध्य में चौड़ा होना एवं किनारे पर पतला होना ग्रह की सही स्थिति को दर्शाता है। तो अगर अभी का जो ग्रह की स्थिति है, आप देखेंगे कि जो 9 ग्रह हैं, तो बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बीच में है, और उसके दोनों साइड, बाएं साइड और दाएं साइड, ग्रहों का जो साइज है वो कम होते जाता है। तो जो फिलामेंट की जो आकृति थी वो इस चीज़ को जो है वो सही साबित करता है। दूसरा है उपग्रह की संख्या और आकार। तो यहाँ पे जीन्स ने ये कहा कि जो ग्रह जो है वो जैसे से दूर होंगे और जैसे उनकी साइज बड़ी होगी, तो जो बड़े बड़े ग्रह होंगे उनमें संघनन जो हुआ होगा वो देर से ठंडे हुए होंगे, और उसके कारण जो है उपग्रह जो है उनकी संख्या में जो है वो वृद्धि होती गई है। और साथ ही साथ जो बड़े ग्रह है उनका जो उपग्रह है वो उनका आकार बड़ा होता है। तो ये जो है इनके पक्ष में तर्क हो गए, और इनके अगर हम इस संकल्पना के विपक्ष में या इस संकल्पना की अगर हम आलोचना की बात करें, तो सबसे पहला जो आलोचना है वो लेविन अगर हम इसके आलोचना की बात करें, तो लेविन ने ये कहा कि सूर्य एवं तारे के बीच दूरी के कारण टकराव जो है वो संभव नहीं है। इसके अलावा एक पैरिकी नाम के एक गणितज्ञ थे, इन्होंने पैरिकी ने गणितीय आकलन के आधार पर यह कहा कि ज्वारीय परिकल्पना सूर्य एवं ग्रहों के बीच दूरी की व्याख्या करने में असफल है। इसके अलावा अगर हम आलोचना के तीसरे पॉइंट को देखें, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ज्वारीय परिकल्पना इसका भी कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे पाता। जैसा कि इसमें बताया कि जो उपग्रह का फॉर्मेशन हुआ, उपग्रह का फॉर्मेशन में सूर्य जो है, सूर्य के ज्वारीय सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रह के बाहरी सतह पर लगा और उससे उपग्रह का निर्माण हुआ। तो और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जहाँ ये कह रहा है कि
जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उपग्रह की संख्या बढ़ती जाती है। तो हम अगर ये मान लें कि बुध और शुक्र जो है वो सूर्य के काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी करीब हैं, तो जाहिर है कि इनके संघनन में भी समय लगा होगा, इसके ठंडा होने में भी समय लगा होगा। तो उस स्थिति में इसके भी ग्रह बनने चाहिए थे, जो कि नहीं बनते हैं। तो ये ज्वारीय परिकल्पना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।